मिल जाए तो थोड़ी कॉमेडी हो जाए यार, क्योंकि तो कविता सुन सुन के तो मैं भी रो दिया अभी पीछे। तो ऐसा है कि मेरा नाम है इलेश और ये नाम ना यूनिक है, तो इसके फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा है। देखते अपन क्या है। इलेश किसी ने सुना है पहले कभी? जो सुना है ना उससे मैं गले में लूंगा इसके बाद और ऑटोग्राफ भी दे देना। तो ऐसा है कि नाम के कितने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे इसके यूनिक नाम है लोग समझते हैं। अब मैं किसी से मिलता हूँ, बोलते हैं लोग व्हाट्स योर नेम, अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो सामने वाला क्या प्रोनाउंस करता है? सबसे पहले तो इलेश बोला, नहीं इलेश, एलेश नहीं इलेश। उसके बाद आता है नीलेश। नीलेश तो इतना कॉमन है ना कि आज भी कई लोग मेरे को इलेश बड़े अच्छे से जानते हैं, स्टिल उनको कन्वीनियंट होता है, बोलते हैं इलेश क्या नाम होता है भाई? नीलेश ही बोलेंगे। बोला ठीक है बोलो। फिर हुआ ये कि साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली वाली गर्ल का एक स्टीरियोटाइप है, अगर सबको मालूम हो, वो जो भैया को बाया बोलते हैं, तो वैसे ही साउथ रायपुर है क्या, HNLU है ना जो अपना, उसको मैं समझता हूँ साउथ रायपुर, मतलब टेंडर और हैपन अगर रायपुर में कहीं चलता है वो तो HNLU। मैं वहीं पड़े रहता हूँ भाई, जब भी हुआ कुछ नहीं ना आज तक। तो होता ही है, क्या हो भाई HNLU, भाई तेरे से भी मिलूंगा दारू। तो ये है कि फिर बाद में ना इतनी प्रॉब्लम्स हुई यार मेरे को अपना नाम समझाने में, तो मैं बोला आप किसी को नहीं समझाऊंगा। मैं ऐसे इंट्रोडक्शन देता था यार, अल्फाबेट्स में स्पेल करके बताता अपना नाम। क्या नाम है भाई तेरा? ILESH। ठीक है। उसके बाद मैं बोला अब ये नहीं करूंगा मैं, अब मैं बड़ा रिलैक्स रहूंगा, चिल रहूंगा। तो मेरे को घूमने का है बड़ा शौक, और मेरे को शहरों से ज्यादा गाँव से प्यार है। तो मैं अलग अलग स्टेट्स में चले जाता हूँ, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करके गाँवों में। तो जब मैं गाँवों में जाता हूँ, अब मैं एक बार चले गया हरियाणा में रेवाड़ी करके एक जगह में वहां चले गया। तो वहां पे मैं एक ताऊ से मिला, ताऊ हुक्का पी रहे थे, मैं देख के हो गया खुश, हुक्के का शौकीन है। तो ताऊ ने पूछा क्या नाम से रे तेरा? मतलब ताऊ को तो इलेश बिल्कुल समझ नहीं आना, और अगर ताऊ को मैंने इलेश समझाया तो गलत हो जाएगा। तो मैं बोला कुछ ऐसा करता हूँ कि हरियाणा वाला फील आया और मेरे को हुक्का पीने मिल जाए। तो ताऊ ने ऐसे पूछा कि के नाम से तेरा? तो बोला ताऊ महावीर हुड्डा। तो ताऊ ने बोला तो हरियाणा से? बोला रोहतक से। तो ताऊ ने मेरे को पिला दिया हुक्का, मैं हो गया खुश। फिर मैं गया पंजाब, वहां मैं लखविंदर सिंह बन के लस्सी पी लिया। फिर मैं चले गया अपना वाला गुजरात, वहां उन्होंने पूछा शू नाम से तुम्हारो? मैं कह दूं जिग्नेश पटेल। वो हो गए खुश। तो नाम की कहानी हुई खत्म। और फिर अपन आते हैं स्कूल लाइफ पे। या नाम से एक और चीज याद आ गई मेरे को। मेरे स्कूल में टीचर हुआ करते थे शर्मा जी, जो स्टीरियोटिपिकल टीचर्स नहीं होते। शर्मा जी मतलब नाम से समझ जाओ कैसे टीचर थे वो। तो चलो HNLU वाली लड़की भी याद आ गई यार, HNLU से भाई है तो उस लड़की की भी याद आ गई। तो HNLU वाली लड़की था ना, वो मेरा नाम प्रोनाउंस करती थी आईलैश, और बोलती थी बड़ा कूल साउंड करता है। और ये बात उतनी ही सही थी जितनी पॉलिटिशियंस के वादे रहते हैं। ठीक है। या तुम ये समझ सकते हो ये बात उतनी ही सही थी जितने मेरे आंसर शीट में आंसर रहते थे एग्जाम में। और मेरे एग्जाम में आंसर्स इतने सही रहते थे कि इससे समझ लो कि चीटिंग होने के बावजूद मैं 10th में 2 बार फेल हुआ हूं, वो भी सेम सब्जेक्ट में। तो एक दिन, अरे देख लो भाई इतना भी बुरा नहीं कर रहा हूं यार। तो एक दिन शर्मा जी चेक कर रहे थे, हमारी क्लास में टेस्ट हो रहा था, तो शर्मा जी चेक कर रहे थे, और शर्मा जी थे इंग्लिश के टीचर। तो शर्मा जी ने मेरा नाम अनाउंस किया, बोले लेश। मैं बोला सर इलेश है। बोले लेश कौन है? बोला सर इलेश। ये लेश क्या है? बोला सर 5 फीट 11 इंच का नाम है मेरा, इलेश तक का नाम है यार, क्या लेश लेश कर रहे हो? तो बोलते हैं यार ये तो ठीक है कि तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो, लेकिन अपना नाम कौन गलत लिखता है यार? मैं बोला सर नाम गलत नहीं लिखा हूं, मेरा इलेश नाम है। तो मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले इलेश नाम क्यों रखे? बोला मेरे घर वाले से पूछो। बोला ठीक है पूछेंगे। बोला मैं भी एक बार पूछूंगा। बोले क्या पूछेगा तू?
मैं बोला मैं ये पूछूंगा कि मेरे को ऐसे स्कूल में क्यों डाले हो जहाँ के इंग्लिश टीचर को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे ही थी स्कूल वाली लगी, 2-3 बार रेस्ट्रिकेट, कोई ज्यादा नहीं। फिर अपना मन किया अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का, और फिर बैल खड़ा दिखा था तो मैं लाल टी शर्ट पहन के चले गए, बैल ने भी मुझे मार दिया। तो आप बैल मुझे मार भी हुआ, और मैंने अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी, और मैं चले गया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने। तो मैं गया इंदौर गया था मैं पढ़ने। तो मैंने पढ़ाई के अलावा सारी चीजें की वहां पे, मतलब क्या नहीं किया, सब किया। तो वन डे आई वेंट फॉर अ मूवी डेट, और वो मूवी डेट की स्पेशल बात की क्या थी मालूम है? वो थी सोलो डेट। मैं गया था अकेले, और मैं मूवी देखने गया था जिस्म 2। तो मैं जिस्म 2 देखने गया था, तो मेरे को ना एंजाइटी का इशू है एक्चुअली। तो मैं जैसे टिकट लेने गया काउंटर पे, तो एक वहां बड़ी खूबसूरत कन्या बैठी थी, तो उसको देख के हो गया मैं एंजियस। जहां मेरा इमरान हाशमी जागा हुआ था, इमरान हाशमी गया, सो मैं बोला यार एंजाइटी बैलेंस कैसे करूं? तो मेरे पास एक तरीका है एंजाइटी कंट्रोल करने का। कई लोग ब्रीदिंग करते हैं, कोई मेडिसिन लेता है, मैं अपने जाके एक्स की फोटो देख लेता हूं, तो सब बैलेंस हो जाता है। तो मैं गया, एक्स की फोटो देखा, सारी चीजें हो गई बैलेंस। उसके बाद मैं हो गया बड़ा रिलैक्स। मैं चौड़ में फिर से गया, मैं बोला जिस्म 2 की टिकट दो। अब मेरे को क्या पता था कि उसने ना स्कूल में हिंदी व्याकरण पढ़ी ना, इंग्लिश ग्रामर। मैंने उसको गिव वाला 2 बोला, उसने मेरे को 2 वाला 2 दे दिया। उसने मेरे को दे दी 2 टिकट्स। मैं बोला फिर प्रॉब्लम हो गई यार, बोला अब क्या करना चाहिए? तो मैंने उससे नेगोशिएशन किया, तो बोलती है कि पॉलिसी है ही नहीं कि हम आपको रिफंड करेंगे। मैं बोला अब क्या ऑप्शन है? तो बोलती है आप ना जाके मूवी देखो, 500 रुपए की बात है, अगर मूवी ठीक रही तो ठीक है, नहीं तो सोच लेना कि जिसमें तो के लिए 500 दे दे। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं बोला ये नहीं होने दूंगा। मैं बोला मेरे को चाहिए अपने पैसे का फुल रिफंड। तो बोले ठीक है, आप खड़े हो जाओ और टिकट खुद से बेच लो। मैं बोला ये कर सकता हूँ, मैं गुजराती इंसान हूँ, मैं खड़े होकर यही टिकट बेच के दिखाऊंगा। फिर मेरी नजरें पड़ी, जो मूवी देखने आ रहे थे ना, जितनी ऑडियंस आ रही थी, मैं उनको ऐसे ही देख रहा था जैसे क्या ही बोलूं अब। तो सबसे पहले एक अंकल आंटी आए, तो आंटी को देख के मैंने स्माइल किया, मैंने आंटी को देख के स्माइल किया, तो आंटी ना जाने क्या समझी, वो मेरे को ऐसे ही देखी, टिपिकल स्टीरियोटाइप, साइड हो गई। बोला ठीक है। सेकंड में उस दिन वहाँ एक और मूवी लगी थी, सन ऑफ सरदार। तो सेकंड में ना जो ऑडियंस आ रही थी वो सरदार जी लोग का ग्रुप था। तो अब मैं बोला जजमेंटल नहीं होना चाहिए, मैं देख के कैसे ही बोल दूंगा ये सन ऑफ सरदार देखने आ रहे। मैं बोला ठीक है पूछ लेता हूँ। बोला वीर जी कौन सी मूवी देखने आए हो? बोलते हैं सन ऑफ सरदार, ऑब्वियस सी बात है। बोला ठीक है, सत श्री अकाल। उसके बाद एक यंग कपल आ रहा था, जो देखने से ही लग रहा था कि लव बर्ड्स हैं, क्योंकि लड़की के चेहरे पे मुस्कान थी और लड़के के चेहरे पे उम्मीद थी। वो जैसे ही आए, मैंने लड़की को लिया, मैंने लड़के को लिया साइड पे, लड़की को देख के फेक स्माइल किया। पहले मैंने लड़के को स्टोरी बताई कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो लड़का बोलता है हो गया तो हो गया, वो हंसने लग गया। मैं बोला भाई ले ले टिकट। तो बोलता है कि तू कितने में लिया? बोला 500 रुपए। तो बोलता है ठीक है 300 में दे दे। मैं बोला देख भाई तू ये बता कि तू मूवी कौन सी देखने आया है? तो बोलता है मैं तो मूवी देखने नहीं आया हूँ मैं तो कोई सी भी देख लूंगा तो मैं बोला ठीक है। मैं बोला देख भाई ऐसा है कि सन ऑफ सरदार हो गई है फुल, पंजाब से लोग देखने आए और जिस्म 2 की कॉर्नर वाली सीट सिर्फ मेरे ही पास है तो वो मेरे को बोला कि ठीक है भाई तब तो 500 में दे दे। बोला 500 में नहीं दूंगा, अब मैं दूंगा 700 में तो उस दिन मैंने 700 में टिकट्स बेची और घर आया। घर आके रात में मैं अपना जिस्म देख के सोया, जिसके कारण मेरे को रात की नींद नहीं आई। लेकिन रात में धीरू भाई अंबानी आए, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तूने नाम रोशन कर दिया। तो फिर अपन इंदौर में ऐसे खत्म हुआ, इंदौर से अपन घूमते घामते आ गए वापस से रायपुर। अब रायपुर में क्या स्टैंड अप का बचपन से अपन को कीड़ा है, क्योंकि बकर तो है ही अपन, तो अपन बोले कि प्रोफेशनली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था, मैं बोला अपने फ्रेंड्स को कि भाई स्टैंड अप करने जा रहा हूं, तो 4-5 लोगों ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। सबसे पहला रीजन क्या हुआ ब्लॉक करने का
मेरा एक दोस्त है जिसका भी रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मैं बोला यार लड़का थोड़ा सा भी रो रहा है तो इसको खुश करते हैं, हंसाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू आ जा, तेरे लायक है। मैं उसको कॉल किया, मैं बोला भाई स्टैंड अप कर रहा हूँ। तो बोलता है भाई मेरा जीवन तो खुद कॉमेडी है यार, मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्यों आऊँ तेरी कॉमेडी देखने, मेरा जीवन कॉमेडी से कम है क्या। मैं बोला मनहूसियत मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया। सेकंड लड़के को बोला तो बोलता है भाई तेरे को यूट्यूब वीडियोस भेजता हूँ जिससे ना इजी हो जाएगा तेरा स्टैंड अप करना, फर्स्ट टाइम है। बोला ठीक है भेज। उसने हाँ तो पता है उस यूट्यूब वीडियो में क्या था, स्टैंड अप गॉन रॉन्ग। उसके बाद मैंने एक और को बोला तो वो सुबह ही शहर छोड़ के भाग गया। उसके बाद ना मैं ये डॉक्टर थे, एक मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसको बुलाया। तो मेरे को लगा कि स्टेज में एंग्जाइटी हो जाएगी तो डॉक्टर का रहना ज़रूरी है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला वो PhD डॉक्टर थी। वो भी JNU से, तो उल्टा वो एंग्जाइटी बढ़ा दी। तो लास्ट में बस एक जन आया, मच्छर, और मच्छर वही है जो ये वीडियो एडिट कर रहा था, और ये वीडियो एडिट वो नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए आप उसको गाली दे देना कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मच्छर भी इसलिए आया क्योंकि उसको एक कान से सुनाई नहीं देता, तो बोला कि 50% तो सुन लूँगा। इसलिए आ गया मच्छर। तो बस मेरे को वीडियो इसलिए बनाना पड़ा ये वाला बैकअप, क्योंकि लास्ट में बड़े अच्छे जोक्स थे, लोग हंसे, चीरअप किए, और फिर लास्ट में मैंने बोला दिस वॉज इलेश ठक्कर फॉर यू, थैंक्स। तो ये मेरा पहला स्टैंड अप था। वेद शुक्ला और मच्छर अका, अर्पित अग्रवाल और मेरे नेफ्यूज़ हर्ष ठक्कर एंड रोहन ठक्कर को स्पेशल थैंक्स फोटोग्राफी, वीडियो एंड एडिटिंग के लिए। थैंक यू गाइस।